प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा दो। नहीं मांगोगे, तुम्हारी ये नाक जितनी ऊंची हुई है, इस नाक को तोड़ने के लिए सबसे ये निवेदन है, बारी बारी से अपने पांव से चप्पल उतारेंगे। पहाड़ियों के गद्दारों को, पहाड़ विरोधी गद्दारों को, पहाड़ विरोधी गद्दारों को, पहाड़ विरोधी गद्दारों को, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व था, प्लान तो हमारा ये था कि इनका अंतिम संस्कार किया जाए, बट फिर जो है जो पंडित और बाकी लोग थे उन्होंने, आज पावन पर्व था इसलिए आज हमने प्रेमचंद अग्रवाल जी का जो है सांकेतिक रूप में इनकी यात्रा निकालकर, अंतिम यात्रा निकालकर यहाँ पर इनका दाह संस्कार कर दिया है। आगे आलू बने हुए हैं, आप भी खा के जाइएगा। और इसके बाद जो है इनकी आत्मा की शांति, क्योंकि आत्मा तो पहले ही नरक लोग जा चुकी है कि पहाड़ियों को ये गाली दे रहे हैं। जिस पहाड़ी प्रदेश ने इनको बनाया उसी पहाड़ी प्रदेश को ये आज गाली दे रहे हैं। मांग सीधी सीधी है, पहले माफ़ी मांगे, दूसरा इस्तीफा दें और तीसरा अपने घर बैठे। बाकी इससे ज़्यादा उत्तराखंड अब इनको सह नहीं पाएगा, क्योंकि बार बार ये पहाड़ियों को गाली देते हैं, कभी जो है किसी को थप्पड़ मार देते हैं बीच रोड में। ऐसी बदमाशी थोड़ी करने के लिए हमने प्रदेश बनाया था। हमारी मांग यही है, प्रेमचंद अग्रवाल जी आप पहले माफ़ी मांगिए। वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वो सफाई दे रहे हैं, किस तरीके? देखिए सफाई नहीं, मैं अभी उनको गाली दे दूँ, माँ बहन की उनको अगर गाली बक दूँ, उसके बाद मैं कहूँ मैं खेद प्रकट करता हूँ, बड़ा शर्म का विषय। अगर किसी माँ को आप, किसी को आप गाली दे रहे हैं, किसी को साले कह रहे हैं, उसके बहन के आप पति बनने की बातें कर रहे हैं और वो कितनी गलत बात आप बोल रहे हैं, उसके बाद मैं खेद प्रकट कर दूँ, यही बात मैं अगर उनकी बहन के लिए बोल दूँ तो उनको कैसा लगेगा? वैसे ही हमें लग रहा है, पूरे पहाड़ी समाज को लग रहा है। तो हमारे ये कहना है कि खेद प्रकट नहीं करना है, आप माफ़ी मांगिए, नाक रगड़ कर माफ़ी मांगिए। हमारा दिल बहुत बड़ा है, माफ़ भी कर देंगे। मगर आप अगर तड़ी वाली बात है तो फिर तड़ी तो फिर उत्तराखंड वालों के पूरा पड़ी लेंगे हम। तो आप यही मांगे कि इनका इस्तीफा तत्काल हो और ये माफ़ी मांगे। नाराजगी का विषय बहुत गंभीर है और वो इसलिए भी गंभीर है, जो राज्य शहादतों से बना, जो राज्य आंदोलनों से बना, जो राज्य के लिए लोगों ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, युवाओं ने आंदोलन किए और महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ ये सब भविष्य, ये पहले लोगों को पता है क्या क्या कि किस तरह का आंदोलन हुआ, किस तरह की शहादतें हुई, किस तरह की पीड़ा पर्वतीय राज्य के लोगों को हुई। इस राज्य को बनाने में हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तो वहाँ भी पर्वतीय राज्य मंत्री हुआ करते थे। वो इसलिए हुआ करते थे कि पर्वतीय सीमांत क्षेत्र तक विकास की बात पहुँचे, विकास वहाँ तक पहुँचे सीमांत क्षेत्र, कि वहाँ के लोग किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, किन परिस्थितियों में अपनी आजीविका जुटा रहे हैं। तो उस चीज़ को समझ के पर्वतीय राज्य बना। लेकिन पर्वतीय राज्य बना और उसके एक मंत्री द्वारा, प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा, जो एक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे, वर्तमान सरकार में वो मंत्री है, अगर उनके मूल में अंदर में पर्वतीय राज्य के लोगों के लिए ये भावना है तो ये बड़ा गंभीर विषय है। तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए और यहाँ के पर्वतीय मूल के निवासी उत्तराखंड राज्य के लोगों से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। उत्तराखंडियत की नाराजगी है, उत्तराखंड के लोग गाली सुनने के लिए तो नहीं है। उत्तराखंड बनाने में बलिदान दिए गए हैं, शहादतें दी गई हैं, शहादतें देने के बाद ये हमें प्रदेश मिला हुआ है। आज अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो उन बलिदानी जो शहादतें गई हुई हैं उनकी बदौलत आज ये उत्तराखंड जो प्रदेश बना है उनकी वजह से हम आज यहाँ खड़े हैं। क्या जो हम आज गाली खा रहे हैं तो उसके लिए खा रहे हैं कि हमारे लोगों ने बलिदान इसलिए दिया, प्रदेश इसलिए बनाया कि आज हम अपने घर में बाहरी व्यक्ति से गाली खाएंगे, ये बर्दाश्त नहीं। चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल हो। क्या मांगे हैं आपकी? पुतला दहन भी हो गया, उसके बाद क्या मांगे? हमारी सरकार से ये मांग है कि प्रेमचंद अग्रवाल को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देके उनसे इस्तीफा लिया जाए और उनसे मंत्री पद से हटाया जाए। अगर ये कुछ नहीं होता तो अगली हम दोबारा आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। और जगह भी हमारी बात चल रही है और भी साथी हैं। देखिए यहाँ पर जनभावना जुड़ी हुई है, यहाँ पर कोई भी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, सब निर्दलीय व्यक्ति लोग हैं। मतलब किसी दल से कोई सरोकार नहीं है। जो आदमी जिसका आत्मसम्मान जिंदा है वो निकल के आ रहा है। आज हम पर 50 लोग हैं, हो सकता है कल 500, परसों 5000 हों। प्रेमचंद अग्रवाल ने हम पहाड़ियों को गाली दी थी और ये बहुत विषय बहुत वो है। हम लोग यहाँ पर प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूंकने आए और सब लोगों ने हमारा साथ दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे उनको। और प्रेमचंद अग्रवाल ने जो भी करा और ये जो भी गाली गलौज हम पहाड़ियों के लिए करी वो बहुत गलत करी और हम उसके लिए हमेशा खड़े रहेंगे और हमेशा साथ में रहेंगे।